चुनावी राज्य यूपी में शुरू जो हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान देकर अखिलेश यादव चौतरफा घिर चुके हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने अखिलेश की तुलना औरंगजेब से की है। एक महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीने वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। पीएम मोदी पर अखिलेश यादव के इस विवादित तंज पर यूपी में नई सियासी तकरार शुरू हो गई। कोई अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी बता रहा है, तो कोई अखिलेश यादव की सोच की तुलना क्रूर और हिंदू विरोधी मुगल शासक औरंगजेब से कर रहा है। शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी सपा के मुखिया प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। देश को बांटने वाले जिन्ना का जिक्र कर अखिलेश यादव पहले ही सियासी विरोधियों के निशाने पर आ चुके हैं। अब पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर विवादित बयान देकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। यूपी में चुनावी माहौल के बीच बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया है। काशी के लिए औरंगजेब इतना खतरनाक क्यों है? कैसे औरंगजेब ने अपनी क्रूर नीतियों और कट्टरता से तलवार के दम पर काशी को कुचलने की कोशिश की? इसका जिक्र पीएम मोदी काशी दौरे के पहले ही दिन कर चुके हैं। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। क्यों अखिलेश यादव बीजेपी के सियासी पिच पर आने की कोशिश कर रहे हैं? क्या खास समुदाय के वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अखिलेश इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं? अखिलेश यादव के टारगेट पर कौन से वोटर हैं? क्या ऐसे बयान से अखिलेश यादव को यूपी चुनाव में फायदा मिलेगा? क्या ऐसे बयानों से अखिलेश यादव यूपी में खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जिन्ना का जिक्र करने वाले अखिलेश यादव की चुनावी स्ट्रेटजी क्या है? चुनावी माहौल में काशी में पीएम मोदी की विश्व भक्ति और शिव साधना की तस्वीर पूरे देश ने देखी। पूरे देश ने देखा कैसे पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी को विरासत और विकास की नई रफ्तार मिली। पूरे देश में विकास के काशी मॉडल की चर्चा है। बीजेपी काशी के जरिए पूरे यूपी के हिंदू वोटर को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि करीब 80% हिंदू आबादी वाले यूपी में ऐसे बयान से अखिलेश यादव को कितना नुकसान होगा? अब कल जो प्रधानमंत्री पर अखिलेश यादव ने बयान दिया था और उस पर आज TV9 भारतवर्ष के एडिटर स्पेशल अभिषेक उपाध्याय से उन्होंने खास बातचीत की है। सुन लेते हैं। ये बताइए अखिलेश जी, मैं बनारस में ही था, आपने जो बात कही बनारस में रहने का वक्त आखिरी समय बनारस में रहा जाता है, बहुत उसको लेकर के आक्रमण है बीजेपी की ओर से। कहना क्या चाहते थे आप, ये जरा क्लियर हो जाए। वो लोग कह रहे हैं कि आप आखिरी वक्त की बात कर रहे हैं। इस सरकार का आखिरी समय है। सरकार के आखिरी समय पर? सरकार का आखिरी समय 4.5 साल पूरे हो गए। 5 साल जब होने आए हैं तब ये शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं, और अभी भी सरकार को जो अपना संकल्प पत्र था वो पूरा नहीं कर पाए हैं। पर वो तो कह रहे हैं, बीजेपी ने ऑफिशियल ट्वीट किया कि आप मृत्यु की कामना कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, ये एट्रीब्यूट किया गया आपको। अब भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा होशियार पार्टी तो कोई है नहीं। उनके पास ये सुविधा है कि किसी के भी स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर दें, ये स्टेटमेंट को किसी भी रूप में ले लेते हैं, हर स्टेटमेंट को अपने ऊपर लपेट लेते हैं। ये जो आखिरी समय इसलिए है कि सरकार का 4.5 साल से ज्यादा समय खत्म हो चुका है। आप सरकार पे और यूपी फतेह के लिए अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, इस पर भी उन्होंने अभिषेक से बात की। आप लगातार कहते हैं कि आपकी पूरी तैयारी है। कुछ तय किया अखिलेश जी कितनी सीटें कम से कम लड़ेंगे? 350 लड़ेंगे आप? कुछ आपने एक बार रखा है इस तरह का? 350 के आसपास समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो आप क्या वो 350 का पूरा पैकेज तैयार है? सहयोगी दल आपके आइडेंटिफाई हो चुके हैं? हाँ, मेरा सहयोगी दल और लगभग सहयोगी दलों के साथ कौन सी सीट पे लड़ना है वो सब तय है। एक आखिरी सवाल आपसे, प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरह से सक्रियता आप देख रहे हैं,
उसको देख करके आपको क्या लगता है, ये योगी बनाम अखिलेश हो रहा है या पीएम मोदी बनाम अखिलेश हो रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता योग्य सरकार चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार योगी सरकार नहीं चाहती है। ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि योगी सरकार हो या एक योग्य सरकार उत्तर प्रदेश में बने। और पीएम मोदी का जिस तरह से यहाँ पर हाई वोल्टेज प्रचार चल रहा है, आ रहे हैं यहाँ पर, उसको देखकर और ये इससे भी ज्यादा नेता यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री जो और कई बार आएंगे। वजह क्या है? सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो संकल्प पत्र है वो पूरा होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।